नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में दो पाठ्य पुस्तकें हमारे सम्मिलित हैं, राजयारा सोरठा और नागदमन। राजयारा सोरठा का हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं और कल से हमने नागदमन के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। कल हमने इसके मूल कथा सार को और कवि के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसके मूल पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी थी वो आज मैं उनको संक्षेप में बता देता हूं। नागदमन भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण लीला है जिसमें उन्होंने कालिय नाग का दमन किया था। इस संबंध में कई लोग इस बात को उल्लेखित कर देते हैं या कह देते हैं कि उन्होंने कालिय नाग का वध किया या मार दिया था। यहां न तो उन्होंने मारा था न वध किया था, बल्कि उसका दमन किया था, अर्थात उसके विष को समाप्त कर दिया था या विष का दमन कर दिया था और उसके तेज को कम कर दिया था। इसके रचनाकार सायाजी झूला रहे हैं और मध्यकालीन राजस्थानी काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में हम इसे ले सकते हैं। सायाजी झूला, जिनके पिताजी का नाम स्वामी दास था, कोई इन्हें साई दास भी कहते हैं, और इनकी दूसरी रचना रुक्मणी हरण है, जो वेली किशन रुक्मणी के समान ही रुक्मणी हरण के भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी हरण के प्रसंग को लेकर आधार बनाया गया। हम आज नागदमन के मूल पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके मूल पाठ का अध्ययन करने से क्रम में मैं आपको पहले बता देता हूं। हम इसके प्रारंभिक में करेंगे, वर्णन करेंगे, उसके पश्चात नाग रानियां और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, उसके बाद गौधन का महत्व, उनके सेना के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन, और उसके बाद सीधा हम अंत में पहुंच जाएंगे ताकि हम इस ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन कर सकें। तो आज हम देख रहे हैं नागदमन। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्यों में एक परंपरा रही कि जब रचनाकार अपनी रचना प्रारंभ करता है तो वह मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण की अभिप्राय होता है वह किसी न किसी रूप में ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे वह ईश्वर का स्मरण गणेश के रूप में हो, चाहे सरस्वती के रूप में हो, किसी भी देवता के, चाहे अपने गुरु के संबंध में हो, आराध्य के देव, जो उसने अपना आराध्य देव मान रखा है, उनका वह स्मरण करता है। और मंगलाचरण की जो परंपरा है उसका अभिप्राय यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिले, उस कार्य में हमें शुभता प्राप्त हो और हमारा वह कार्य सफल हो। अब चाहे हम कह सकते हैं पूरी रचनाएं भगवान से जीवन से जुड़ी हुई है, फिर क्या मतलब है भगवान नहीं कर, लेकिन यहाँ उस परंपरा का निर्वाह कर रहा है जहां वह मां सरस्वती, भगवान गणेश, विष्णु, इन सभी से अलग अलग लोगों से कवि अपने मन के हिसाब से, कुछ लोग गुरु से अपनी मंगलाचरण करके अपने सफलता की कामना करते हैं या उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं इस रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस रचना को रचने जा रहा हूं, कृपया मुझे वह शक्ति प्रदान करो, वह बल प्रदान करो कि यह रचना मेरी सफल हो जाए। देखिए इसमें तो क्या कहा, अब यहां भगवान श्री कृष्ण ने
नागराज का दमन करने में जिस बल या जिस शक्ति का प्रयोग किया था, कवि सायाजी झूला उस बल का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हे माता शारदा, मैं उस बल का वर्णन करने जा रहा हूं जिस बल का प्रयोग उन्होंने नागराज का दमन करने के लिए किया, तो मुझे आप उस वर्णन करने में सहायता प्रदान करें। देखिए क्या कहा, बलवो सादर वरणवो। बहुत स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको, यहां प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि नागदमन के रचनाकार का सबसे प्रिय छंद या सबसे प्रमुख छंद कौन सा रहा है। वैसे इसमें 3 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। पहले दुआ है, फिर भुजंग प्रयात है और आखिर में कलश। तो यहां जो प्रायः प्रश्न पूछा जाता है उस समय हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि प्रायः जो इसमें मुख्य रूप से जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह भुजंग प्रयात है। तो पहले जो 4 छंद हैं वो दोहे हैं। देखिए क्या कहा, बलवो सादर वरणवो सारद करो पसाय, पवारो पन्नगा सिरे जदुपति की धो जाए। देखिए क्या कहा, मैंने जैसे आपको कहा नागराज के का दमन करने के लिए एक छोटा सा बालक जिस बल, जिस शक्ति, जिस आत्म बल का प्रयोग करता है, कवि कहता है मैं उस आत्म बल, उस शक्ति का स्मरण करना चाहता हूं। अर्थात उन्होंने अपने इस कार्य से भक्तों को सुख प्रदान किया था, वनस्पतियों को सुख प्रदान किया था, यमुना महारानी को सुख प्रदान किया था, जिसके जल को उस कालिया नाग ने अपने प्रभाव से प्रदूषित कर दिया था। तो वह जो कल्याणकारी नीति है, उस कल्याणकारी दर्शन है, उस कल्याणकारी जो कार्य है, उस कार्य का कभी स्मरण करना चाहता है। तो क्या कहता है, बलवो सादर वरणवो, मैं बल, बल यानी बल, वो यानी उस सादर यानी प्रेम से इस आदर के साथ वरणवो वर्णन करना चाहता हूं या वर्णन कर रहा हूं। बलवो सादर वरणवो, मैं उस बल का वर्णन कर रहा हूं या वर्णन करता हूं या वर्णन करना चाहता हूं। बलवो सादर वरणवो सारद करो पसाय, शारदा माता, सरस्वती माता, सारद करो पसाय। पसाय का मतलब है सहायता करिए मेरी। क्या सहायता करिए मेरी? कि मैं वह वर्णन कर सकूं, उस वर्णन करने में मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, गुण दीजिए, वह विशेषता दीजिए, वह रचना सृजन शक्ति प्रदान करिए, जिससे मैं भगवान का के उस बल का, भगवान श्री कृष्ण के उस लीला में प्रयुक्त उस बल का मैं वर्णन कर सकूं। बलवो सादर वरणवो सारद करो पसाय। और कौन से बल का? आगे वाली पंक्ति में उसने उल्लेख कर दिया। पवारो पन्नगा सिरे, पवारा, प्रवार, एक बहुत बड़ी घटना, पवारा, वीर गाथा। एक कालिया नाग का दमन करना कोई साधारण कार्य नहीं था। कालिया नाग को नाम से लोग डरते थे। उस कालिया नाग का दमन करना वह अपने आप में एक बहुत बड़ा वीरतापूर्ण कार्य था। तो इस वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए कवि कहता है, जिस कीर्ति गाथा का सृजन किया भगवान श्री कृष्ण ने, जिस कीर्ति गाथा को रचा, कौन सी कीर्ति गाथा थी वह? वास्तव में कोई कीर्ति गाथा नहीं रची, वह कीर्ति गाथा जिसमें उन्होंने नागराज के सिर पर चढ़कर उसका दमन किया था, वह कीर्ति गाथा। पवारो पन्नगा सिरे जदुपति की ध्वजा। यदुपति भगवान श्री के यादवेंद्र, यादवेश, यदुपति भगवान श्री कृष्ण जो यादवों के स्वामी है, यादवों के राजा है, उनके लिए कहा जो यादवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जो यादवेंद्र हैं, उन्होंने
कालिए नाग के सिर पर चढ़कर, मैंने आपको कल बताया था कि वो फन पर नृत्य करते हैं, उसके सहस्त्र फन है, उन सहस्त्र फनों पर वह नृत्य करते हैं, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। तो वो जो नृत्य करते हैं, तो वो नृत्य कैसे करते हैं? उसको हराकर, उसका दमन करके। तो उन्होंने कहा, अब यहां कहा भगवान श्री कृष्ण ने कालिए नाग का दमन करके उसके फनों पर, उसके मस्तिष्क पर जिस कीर्ति गाथा को रचा था, किस कीर्ति गाथा को स्थापित किया था, मैं उस कीर्ति गाथा के रचने वाली शक्ति, उस भगवान श्री कृष्ण की उस शक्ति का वर्णन करना चाहता हूं। अतः हे शारदा माता, आप मेरी सहायता कीजिए, सारद करो, पसाय, पसाय यानी कृपा करो, सहायता करो, मुझे वह शक्ति प्रदान करो, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। अब वापस अपन कह सकते हैं, हे शारदा माता। कवि निवेदन करता है शारदा माता से, सरस्वती माता से कि हे सरस्वती माता, हे शारदा माता, मुझे आप वह शक्ति प्रदान करो, मुझे आप वह सामर्थ्य प्रदान करो, वह रचना कौशल प्रदान करो कि मैं, भगवान श्री कृष्ण ने कालिए नाग के फन पर चढ़कर जिस नाग लीला को रचा था, जिस कीर्ति गाथा को रचा था, मैं उस कीर्ति गाथा का वर्णन करना चाहता हूं। अतः आप मुझे वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह कौशल प्रदान कीजिए। तो मैंने आपको कहा, किसी न किसी रूप में वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, गणेश से प्रार्थना करता है, बुद्धि की देवी, शब्दों की देवी, स्वरों की देवी जो माँ शारदा है, सरस्वती है, उससे कभी यह प्रार्थना करता है कि मुझे वह शक्ति प्रदान करिए कि मैं उस महान कार्य का वर्णन कर सकूं। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे नंबर का दोहा। प्रभु घणाचा पाड़िया, दैत्य वडाचा दंत, के पालने पौढ़िया, के पयपान करंत। देखिए क्या कहा, यह चाचेची शब्द का प्रयोग है। वैसे चाचेची शब्द मराठी भाषा में प्रयोग किया जाता है काके की के लिए, लेकिन यह कवि की कार्य कुशलता है। कवि का क्षेत्र तो रहा था गुजरात, लेकिन यह इस बात को संकेत करता है, उस समय भाषाई इतना विभाजन नहीं था, सभी तरह के। आप देखेंगे गुजराती भाषा का प्रयोग है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, बंगाली भाषा तक का भी कहीं उदाहरण, जब हम इसकी व्याख्या करने लगेंगे तब हम इसका उल्लेख करेंगे। और यदि इसकी व्याख्या आती है तो आपको इस बात का उल्लेख करना चाहिए। प्रभु गणाचा पाड़िया, दैत्य वडाचा दंत, के पालने पौढ़िया, के पयपान करंत। देखिए कितनी सुंदर ईश्वर की लीलाओं का गान कर रहा है, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कर रहा है कि कौन सा ईश्वर। यहां तो केवल एक नाग लीला का वर्णन है, तो कह रहा है, जो मैंने आपको कहा ना कि वहां उसने कहा, मैं नाग के फन पर चढ़कर जिस नर्तन किया था, जो नट किया था, जो उसको दमन किया था, उस दमन का मैं वर्णन करना चाहता हूं। और उसने कहा केवल इसी एक का, वह कौन है, क्या कहा था, जदुपति की हो जाए। यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, और उसने कहा केवल एक लीला नहीं है, यहां भले उस एक लीला का वर्णन कर रहा है, लेकिन कवि कह रहा है कि उसने केवल एक ही लीलाएं नहीं की। मैंने आपको कल ही बताया था, भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अनेक जीवन में उन्होंने जितने की वो लीलाएं की। प्रभु घणाचा पाड़िया, दैत्य वडाचा दंत, के पालने पौढ़िया, के पयपान करंत। भगवान की लीला का गुणगान करते हुए कहता है, भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों, दानवों, राक्षसों का नाश किया था, और बहुत छोटी अवस्था में। आपने उनके जन्म के चमत्कारों को देखा होगा, ताले खुल गए जेल की, जन्म होते ही वसुदेव उनको लेकर चले गए, यमुना भी आई
उनका स्पर्श करके शांत होकर चली गई। तृणासुर को उन्होंने पालने में सोते सोते ही उसको जला दिया था। तो प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए वर्णन किया। प्रभु घनाचा, घना यानी बहुत सारों का, खूब सारे दैत्यों का। प्रभु घनाचा पाड़िया, चा यानी का अनेक लोगों के चा के पाड़िया यानी गिरा दिया, तोड़ दिया। क्या? दैत्य वराचा तंत्र, बड़े बड़े दैत्यों के, हमारे यहाँ कहते दांत तोड़ना एक मुहावरा है, हरा देना, परास्त करने के अभिप्राय में दांत तोड़ना एक मुहावरा। वास्तव में दांत तोड़ना नहीं होता, दांत सबसे मजबूत चीज होती है शरीर का अंग, उसको तोड़ देना अर्थात परास्त कर देना। तो उसने क्या कहा? प्रभु घनाचा पाड़िया दैत्य वराचा दंत, बड़े बड़े दैत्यों के दांतों को तोड़ दिया। या आप दांतों को तोड़ रहे अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन यहां हम कहेंगे उन बड़े बड़े दैत्यों को परास्त कर दिया, समाप्त कर दिया। कैसे? के पालने पौढ़िया। भगवान श्री कृष्ण की सीरीज चलती है वीडियो में, उनका सीरियल भी आया था ये टीवी पर, उसमें आप उनकी बाल लीलाओं को देखें तो तृणासुर का आता है, बहुत घास का बना हुआ, तिनकों का बना हुआ एक वैसा वर्णन आता है। और बालक जो है, एक बालक है जो झूले में झूल रहा है, पालने में झूल रहा है, और उसकी आंखों से वह तेज जाता है और वह वहीं भस्म हो जाता है। तो उसने क्या कहा? के पालने पौड़िया, के पालने में पौड़ना शब्द होता है सोयोग में, अच्छे आदर सूचक शब्द है हमारे यहाँ, सोना। तो आदर के लिए जो आदर पूर्वक जो शब्द का प्रयोग सोने के संबंध में किया जाता है, सोना या नींद लेने के अभिप्राय, वहां पौढ़ना शब्द का प्रयोग किया। तो कहा प्रभु घनाचा पाड़िया दैत्य वराचा दंत के पालने पौढ़िया के पय पान करंत। देखिए क्या दूध का पान करते हो। आपने कथा सुनी होगी पूतना की। पूतना जिसके पूत न हो, मौसी थी इसकी, कंस की बहन थी जिसके संतान नहीं थी, और दूसरों के संतान को वो देख नहीं सकती थी ईर्ष्यावश, और वो उन बच्चों को मार देती थी। तो उसी क्रम में जब उसे पता चला कि यहीं कहीं पल रहा है वह बालक, तब कंस ने अपनी बहन पूतना को कहा जितने भी बालक है मार दो उनको जाकर। और जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास आती है, माता यशोदा के यहाँ आती है, और उस बालक को खेलने के बहाने जब उसे गोदी में उठाती है और उसे अपना दूध पान करवाती है, भगवान उसको समझ लेते हैं, भगवान उसकी चालाकी को समझ लेते हैं, और वो दूध पीते पीते ही उसकी प्राण शक्ति को हर लेते हैं और पूतना वहीं मर जाती है। तो उसने क्या कहा? प्रभु घनाचा पाड़िया दैत्य वराचा दंत के पालने पौढ़िया। या तो सोते हुए या पय पान, दूध पान करते हुए। दूध पान करते हुए कैसे कहा? कि ये जो ईश्वर है इसने अनेक राक्षसों का नाश किया है, और नाश कैसे किया है? या तो पालने में पौढ़ते हुए, पालने में सोए हुए, या तो दूध का पान करते हुए। दूध का पान करते हुए भी उन्होंने दैत्यों का नाश किया। इसलिए मैं उस यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण का पुण्य स्मरण कर रहा हूं। कवि कहता है जिसने अनेक दैत्यों का नाश किया है। क्यों नाश किया था? ये दैत्य, ये दानव, ये राक्षस अधर्म फैला रहे थे, और अधर्म फैलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? जब भी धर्म की हानि होती है, जब भी संसार में पाप बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए जन्म लेता हूं। तब उसने क्या कहा था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ग्लानि भवति धर्म की, तब मैं जन्म लूंगा। अब भगवान की लीला, मैंने आपको कहा लीलाएं की अलेख लीलाएं, उनके जीवन में जितनी विचित्रताएं हैं, किसी के जीवन में विचित्रताएं दिख जाती है, समझ लीजिए वो उतनी जीवन में विचित्रताएं भगवान श्री कृष्ण के जितनी जीवन में विचित्रताएं किसी के थी नहीं। कैसी विचित्रता दिखी? भगवान भी कभी भी कह रहा है ऐसा आदमी तो हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। किणे दे दीठो कानवा, भगवान श्री कृष्ण ने किसी जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। किणे न दीठो कानवा, सुनियो न लीला सन, न तो देखा न सुना। कैसा? लीला संद। लीला मैंने आपको कहा, पर लीला पुरुषोत्तम के लिए संध का मतलब है सिंधु, वह लीला का सागर है। किने न दीठो कानवा, सुनियो न लीला संद। ऐसा हमने आज दिन तक लीला पुरुषोत्तम न तो देखा है न ही सुना है। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो इतनी लीलाएं करता है? और कैसी लीला करता है देखिए आगे उसने क्या कहा, आप बंधाने उखड़ा बीजा छोड़न बंद। आपने उनकी वो बाल लीला सुनी होगी, खूब बदमाशी करते हैं, खूब लीलाएं करते हैं, बाल उधम करते हैं। तब मां क्या करती है उनको? माता यशोदा उनके ओखली के बांध देती है। तो कवि कह रहा है कैसा बालक है, कैसा देवता, सब जानते, वो स्वयं जानता है कि मैं तो परम परमेश्वर हूं, इस जगत का अतीत देव हूं, लेकिन वह माता के आगे झुक जाता है और माता जब उसे ओखली से बांधती है वो बंध जाता है। आप बंधाने उखड़ा बीजा छोड़न बंद। लेकिन कवि की कितनी सुंदर कल्पना, कितना सुंदर कवि का प्रयोग किया है। और वह कहता है वह खुद उस ओखली से इसलिए बंध जाता है क्योंकि आपने बताया जब वो एक प्रसंग आता है, कौन सा प्रसंग आता है? जब भगवान मिट्टी खाते और माता उसे कहती है, माता को दर्शन कराना चाहता है, अरे तो मैं तो पूर्ण परमेश्वर हूं। माता को विश्वास नहीं होता। तब मां कहती है मुंह खोल बेटा, और मुंह खुलवाते हैं। तब वो उस मुंह में अपना विराट का दर्शन करवाते हैं। विराट स्वरूप के 3 बार दर्शन करवाए जब भगवान श्री कृष्ण ने। एक तो माता यशोदा को, दूसरा करवाया था दुर्योधन धृतराष्ट्र की सभा में, और तीसरा जब उसको बांधने लगे थे तब वहां दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, कौरवों की सभा में, और तीसरा अर्जुन को दिव्य दर्शन दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान। ये 3 बार उन्होंने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो उसने क्या कहा? तब उसने खुद इसलिए उखल से बंधे, ओखली से इसलिए बंधे ताकि वह दूसरों को जीवन का मोक्ष प्रदान कर सके। अपनी विराट माता को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिखाने के लिए वह स्वयं भी परमपिता परमेश्वर जो पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वे उस ओखली से बंध जाते हैं। तो कवि कहता है ऐसा लीला का सागर, ऐसा लीला पुरुषोत्तम मैंने आज दिन तक न तो कहीं देखा है न ही कहीं सुना है, जो स्वयं तो ओखली से बन जाता है लेकिन दूसरों को जन्म जन्म के बंधनों से, इस भव बंधन के, इस माया के सागर से, माया के संसार से उनको मुक्ति दिला देता है। और देखिए मैंने अभी जो कहा था कि वह कहते हैं कि मैं पाप का नाश करने के लिए आया। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जब बोझ बढ़ जाता है पाप का, तब उस पाप को मिटाने के लिए मैं यहां आया हूं। तो उसने क्या कहा? अवनी भार उतारवा। अवनी कहते हैं पृथ्वी को। अवनी भार उतारवा जाग्यो एण जुगति। यह युक्ति से, अनेक युक्तियों से, अनेक कार्यों से
मैंने आपको कहा पूतना का वध करना है, उसका दूध पी लिया। तृणासुर है, उसको जला दिया। कंस और चाणूर को मल्ल युद्ध में। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की युक्तियों से अवनी भार उतारवा, अवनी पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवनी भार उतारवा, जाग्यो एण जुगत नाथ विहाणे नित नवे, नवे विहाणे नित्य, नित्य नई नूतन नई नई लीलाएं कर रहे हैं। छोटे बालपन में कितनी लीलाएं कर ली। तो नाथ ही नाथ भगवान के लिए नाथ विहान है, नित्य नवे, रोज विहान कहते हैं, रोज नया सुबह सूर्योदय होता है उसको प्रातः काल की वह पहला नव सवेरा जो होता है। तो उसने कहा नाथ विहान है नित्य नवे, नित्य रोज नई नई, जब नया दिन उगता है, जब नया सूर्य उदय होता है, तब वो नवे विहाने नत्ति, तब वो नित्य नूतन लीलाएं करते रहते हैं। अब वो कैसे करते रहते हैं, क्यों इतनी लीलाएं करते रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, इस पृथ्वी पर अधर्म को मिटाने के लिए, इस पृथ्वी पर पाप को मिटाने के लिए, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, इस पृथ्वी पर साधुओं की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया है। इसलिए वो अपने जीवन में नित्य नूतन लीलाओं को संपादित करते रहते हैं या लीलाएं करते रहते हैं। यहाँ तक इसका ये मंगलाचरण का क्रम था। दूहे तक का प्रयोग किया, दूहा छंद का प्रयोग किया। और अब कवि अपनी मूल कथा पर आता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि वैष्णव संप्रदाय में जो वल्लभाचार्य प्रणीत जो वैष्णव धर्म है, जिसे वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है, उस वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम पूजा की जाती है, जहाँ मंगला है, भोग है, ग्वाल है, इस तरह के जो उनके राजभोग है, श्रृंगार और आदि शांत अष्टयाम पूजा जिसमें की जाती है, भगवान की 8 या 5 पूजा की जाती है। यहाँ भी लगभग उसी प्रकार का कवि ने वर्णन किया है, जहाँ सबसे पहले मंगला में भगवान को जगाया जाता है और जगा के उसके बाद भोग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ भी माता यशोदा सबसे पहले भुजंग पहले छंद में माता यशोदा बाल कृष्ण, भगवान श्री बाल कृष्ण को नींद से जगा रही है। देखिए क्या कह रही है, क्या कह के जगाती है। एक बहुत ही सुंदर बात इसमें, जब इसका मूल कथा आएगी, मूल पाठ जब आएगा इस छंद का, वो मैं आपको बताऊंगा। कवि मूल रूप से भक्त कवि और एक भक्ति परक रचना लिख रहा है, और उसे पता है कि मैं किसके संबंध में रचना लिख रहा हूं, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में रचना लिख रहा हूं। तो उस समय माता के मुंह से भी वह, चाहे उसका पुत्र है, लेकिन उसके लिए भी नाथ शब्द का प्रयोग कर लेता है, या नाथ स्वामी से अभिप्राय। तो उसने क्या कहा, विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, हुई दो हिवा धेनु गोवाल हेला, जगाड़े जसोदा जदुनाथ जागे, मही मात घूमे नवे नीत मांगे। देखिए कितनी सुंदर रचना। विहाणु नवो, दिन हो गया, नया दिन उगा, नया सवेरा हो गया है, सूर्योदय हो गया है। विहाणु नवो, विहाणु शब्द के लिए मैंने आपको पहले भी शब्द का प्रयोग किया, जो प्रातः काल की वेला होती है, दिन उगता है, सूर्योदय होता है, उसे कहा विहाणु नवो, नया दिन उग गया है। विहाणु नवो नाथ, हे स्वामी। यहां बालक, माता अपने बालक को कहती है नाथ, लेकिन यहां बालक माता नहीं बोल रही है, यह कवि का वह भक्त हृदय बोल रहा है, जब वो भगवान श्री कृष्ण को जगाना चाह रहा है माता के रूप में। तो वहां उस भाव का दिग्दर्शन हो है। तो उसने क्या कहा, विहाणु नवो नाथ जागो बढ़े, जागने की वेला हो गई है, भगवान जागो, जागो मोरे नंदलाल, सवेरे की। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला,
हुई दो ही वह धेनु, गायों को धोने का मैंने आपको कल भी बात बताई थी। गोधन सबसे बड़ा धन था और वह गोधन पर आधारित संस्कृति थी। जो अर्थ जो था, सबसे बड़ा जो धन संपत्ति थी, वह धन संपत्ति गोधन था, पशुधन था। तो उसको धोना पड़ता था। तो उसे कहा हुयो दो ही वह धेनु, गायों को धोने का काल आ गया, समय आ गया है कि हम गायों को धोएं। हुयो दो ही वह धेनु गोवाल हेला, और ग्वाले आवाज दे रहे हैं कि गायों को दुहने का समय हो गया है। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, हुयो दही वा धेनु गोवाल हेला, जगा रहे यशोदा। देखिए माता यशोदा जगा रही है। और मैंने जो भी आपको कहा, वो यहाँ भक्त का हृदय बोल रहा है। क्या भक्त का हृदय बोल रहा है? यदुनाथ जागे। यदुनाथ यादवेंद्र जो सब पहले भी प्रयोग हुआ। जगा रहे जसोदा यदुनाथ जागे, मही माट घूमे नवे नीत मांगे। और जागते ही उस समय वह दही, वह छाछ, वह मक्खन बड़े बड़े मटकों में घूम रहा है, अर्थात मथा जा रहा है मक्खन। और भगवान उठते ही नवनीत मांगते हैं। नवनीत कहते हैं जो नित्य नव्य हो, नव्यनीत, जो नित्य नूतन हो, उसे नवनीत कहा जाता है, बासी नहीं। तो उसने कहा मही माटक में नवे नीत मांगे। और भगवान उठते ही सबसे पहले क्या मांगते हैं? नवनीत मांगते हैं। इसलिए कहता है, क्या कहा है उसने? भगवान श्री कृष्ण के पास माता जाती है और उठाती है, हे नाथ जागिए, जागने का समय हो गया है, गायों को दुहने का समय हो गया है। समस्त ग्वाले गायों को दुहने के लिए पुकार रहे हैं। और ऐसे समय जब माता यशोदा अपने बालक भगवान श्री कृष्ण को जगाती है, तब वह यदुनाथ जाग जाते हैं। और उस समय जब बड़े बड़े मटकों में जब मक्खन, दही, दूध मथा जा रहा है, और उस समय उठते ही भगवान माता से नवनीत मांगते हैं। यहाँ वही मैंने आपको कहा, मंगला की वेला का है जहाँ भगवान को जगाया जाता है। उसके बाद भोग। अब यहां बताया मैंने, मंगला के बाद भोग हुआ। भोग, जागते बच्चे को कुछ न कुछ चाहिए खाने के लिए, यहां भोग। जिमा में जी के भावता भोग जानी। बालक को जो भाता है वो अच्छा लगता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है? मक्खन। जिमा में जी के भावता भोग जानी। और यहां वो बच्चे को खिलाने का भाव नहीं है, वहां भाव है जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के भोग लगाता, वैसा भोग है। जिमा वे जी का, और उसके खिला रही। जिमाने का मतलब है खिलाना। जिमा वे जी का भावता, भावते का मतलब होता है जो प्रिय हो, जो मन के अनुकूल हो, जो रुचिकर हो, वह जिमा वे जी का भावता भोग जानी। और कैसे जिमा रही है? ऐसे बच्चे को बस एक काम निपटाने के लिए नहीं, जिस प्रकार ईश्वर को अर्पित किया जाता है वैसे ही वो अर्पण कर रही है। जिमावे जी का भावता भोग जानी, परोसे यशोदा। देखिए कितना आगे शब्द, माता यशोदा परोस रही है। और यहाँ फिर जो शब्द भगवान के लिए काम किया है, परोसे पशु से यशोदा जी में चक्र पाणी। जिनके हाथ में चक्र है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो भगवान श्री कृष्ण जीम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जो उन्हें प्रिय है वह भोजन करा रही है, उनके भोग लगा रही है। और उनके भोग को, उन माता द्वारा अर्पित भोग को वह चक्रपाणी, वह भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर रहे हैं, आरोग रहे हैं। और आगे जो शब्द आ गया, शब्द आरोगना हमारे लिए राजस्थानी शब्द है, सबसे आदर्श सूचक शब्द आरोगना। आरोग्य अघाए की आचमन। जब भोजन कर लिया, अघा गए, धाप गए, पूरा परिपूर्ण संतृप्त हो गए, बिल्कुल अब नहीं चाहिए। आरोग्य अघाए की आचमन, भगवान को पूजा के बाद आचमन कराया जाता है।
आरोग्य अघाये की ये आचमनम कपूरी ग्रहे पान पीड़ा कसम। और भगवान की पूजा में हमें आप और हम सब जानते हैं, भोग लगाने के बाद उनको बीड़ा दिया जाता है, पान का बीड़ा जिसमें कर्पूर आदि होता है। तो यहाँ उसी पान का वर्णन किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा यहाँ बालक के रूप में नहीं वर्णन कर रहा है, वहाँ भगवान के रूप में कभी वर्णन कर रहा है। तो जब भगवान ने भोजन कर लिया है तो आरोग्य अघाये की ये आचमनम कपूरी ग्रहे पान पीड़ा कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने कपूर की सुगंधि से युक्त वह पान का बीड़ा ग्रहण किया। आज इतना ही, धन्यवाद।